हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम नम्रता त्रिपाठी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इन वीडियोस के जरिए क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड्स अभी पास हैं और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का सभी चैप्टर का क्विक रिविजन सीरीज लेकर आई हूँ। इन क्विक रिविजन सीरीज के जरिए हम प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस 5 ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम इन वीडियोस के जरिए देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उससे एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर से और लाइट का एक और टॉपिक है स्फेरिकल सरफेस, है ना, उन दोनों को मिलाकर हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 10 मार्क्स में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जाता है, मतलब कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूं यहाँ पे। सबसे पहले आपको 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इट मींस 2 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। ओके, उसके बाद आपके 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 1, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 1, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है वो हम इन वीडियोस के जरिए देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और इन वीडियो से पढ़ के जा रहे हैं तो आपके 90% तो क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं और हो सकता है कि इन्हीं से क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा कर एग्जाम में आपको दिया जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन 2022 में आए हैं। अब सबसे पहले पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ये किस ईयर में आया है, बट मैं आपको बताते चलूंगी और आपको यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, साथ ही साथ हम रिवाइज भी करते चलेंगे। तो देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछा गया है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन से बना, किस टाइप के और इसको क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछ रहा है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होता है। ठीक है, ये आप अभी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। इन जो क्वेश्चंस मैंने मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आने हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्वेश्चन दिया हुआ है, A B C D आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कहीं पे ABCD में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आप उसको इजिली टिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आंसर बना के आ सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, अब आप यहां से क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहा है। अगर हमसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1.50। अगर हमसे वाटर का पूछ रहा है तो 1.33 समथिंग। ठीक है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछ रहे हैं ग्लास का तो हमारा आंसर आएगा 1.50 और अगर वाटर का पूछ रहा है तो 1.33। तो आप इसको तीनों चीजों को आप अभी याद करिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर पूछ रहा है तो 1.33। इंस्टेंट इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम में इनसे किसी भी तरीके से मैचिंग में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? अगर डायमंड स्पार्कल कर रहा है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इमेज बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, परछाई बनती है, वो कैसे होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, एंड सेम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का शेप होता है उसी शेप में होती है ना। जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़े हम मिरर में दिखेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड अगर आ गया, या फिर मिराज, डेजर्ट में जो डेजर्ट एरियाज होती हैं उसमें जो मिराज है ना, मृग मरीचिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो किस वजह से बनता है? तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स भी तो आपको यही लिखना है। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ। जो सेकेंड लॉ है वो कैसे? स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अ लाइट रे फॉलन इन प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर वे इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। फॉर वॉचिंग, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में हम देखेंगे। फॉर एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर वॉचिंग फुल इमेज, फॉर वॉचिंग फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। अगर हम अपने आप को प्लेन मिरर में, जो मिरर हम घर में यूज करते हैं वो कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि जो मिरर आप घर में यूज कर रहे हैं अपने आप को देखने के लिए, वो कैसा मिरर है? फेस देखने के लिए, तो वो कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। अगर हमको प्लेन मिरर में अपनी पूरी लेंथ देखनी है ना, तो मिरर की लेंथ को क्या कर देंगे हम? आधा। अगर मिरर आधा है, अगर मान लो मेरी हाइट 6, किसी की हाइट 6 फीट है, तो मिरर अगर हम 3 फीट का लगाएंगे तो ही वो उसकी पूरी इमेज को कवर कर पाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली तो हाफ होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर है। मान लो कोई ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। अब ये मिरर है, यहां पर ये देख रहा है, ठीक है। हाँ, डायग्राम थोड़ा इधर उधर है बट आपको समझने के लिए ये इनफ है, ठीक है। तो ये यहां पर देख रहा है, मिरर में अपना फेस देख रहा है, सुंदर दिख रही हूं या सुंदर दिख रही हूं, अपने बाल बना रहा है, ठीक है। तो जब ये मिरर में देख रहा है तो ये इसका डिस्टेंस बता रहा है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो मिरर में इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। जो उसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? 3 सेंटीमीटर दूर। मतलब हम अपने आप को अगर मिरर में देखते हैं ना, तो जितनी डिस्टेंस में हम मिरर से खड़े होते हैं उसके डबल डिस्टेंस में हमारी इमेज बनती है जो हम देखते हैं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज ऑफ डेजर्ट इज ड्यू टू। अभी मैंने बताया डेजर्ट में जो मृग मरीचिका, अगर हिंदी में इसको लिखो मृग मरीचिका, ठीक है, जो दिखता है ना, ऐसा लगता है ना हमको कि वहां पे पानी है बट पानी रहता नहीं है ना। ऐसा लगता है कि वहां पे पॉन्ड है या नदी है पर वहां पे रहता नहीं। तो उस इल्यूजन को क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। तो किस वजह से होता है? टोटल इंटरनल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब 11th क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, हाँ 7th वाला क्वेश्चन। इसको मैंने इसलिए छोड़ा था कि कोई लाइट रे है ना, इमेज है मान लो, है ना, प्लेन मिरर पे पड़ रही है, वो परपेंडिकुलर है, तो इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 होगा। अब आपको मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर एग्जाम में 1 2 3 4 कुछ भी लिखा है, डबल ट्रिपल, तो आपको उसको 0 लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जितने क्वेश्चन मैंने डाले उसको तो रट ही लीजिए बिल्कुल। 11th क्वेश्चन देखते हैं, मिरर यूज्ड इन फेस सीइंग। अब हम फेस अगर देख रहे हैं, मिरर में जो फेस हम यूजली जो घर में मिरर देखते हैं तैयार होने के लिए, तो वो कौन सा मिरर है? तो प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज हमारी डबल डिस्टेंस पे बनती है। अगर हम 3 सेंटीमीटर पे खड़े हैं तो इमेज कहां पे बनेगी? 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और सेविंग पर्पस, जैसे मेंस जो होते हैं वो सेविंग करते हैं, है ना, दाढ़ी बनाते हैं, तो उस चीज के लिए
है ना। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है उस चीज के लिए जो मिरर यूज होता है वो कौन सा, वो कॉनकेव मिरर यूज होता है। सेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, ये याद रखिए आप लोग। अगर हम फेस देखने के लिए कोई मिरर यूज कर रहे हैं वो प्लेन मिरर है, लेकिन जो मेंस यूज करते हैं सेविंग वगैरह के लिए तो वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर डैश इट इज नेसेसरी टू ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। किसके लिए ये नेसेसरी है, किसके लिए ये नेसेसरी है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यही होता है, लाइट क्या करती है डेंसर मीडियम से, जैसे कि ये मीडियम है, मान लो ये कोई मीडियम है, डेंसर है, ठीक है, और ये रेयरर है, ठीक है। तो कोई लाइट अगर आ रही है तो डेंसर मीडियम से अगर वो रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अगर आपको डेफिनेशन भी पूछ दे तो आप यही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। वो राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बन सकते हैं, 3 मार्क्स में बन सकते हैं, हालांकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो आपको देखना है वो राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन 2023 में आए थे, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में अभी डाले हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये पहला। दूसरा आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ, ये एक नॉर्मल लाइन होती है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मान लो ये आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये तीनों एक प्लेन पे रहते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और लाइज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये दोनों आपके लॉज हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब यहाँ पे आंसर नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना। अब वर्चुअल का मतलब ही सबसे पहले, रियल मतलब कोई परछाई आपकी बन रही है, जैसा है वैसी ही बन रही है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी परछाई बन रही है, ठीक है, ऐसा वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रियल इमेज जो होती है ना हमारी, वो उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन हमको देखना है, ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में। तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बिटवीन बताती हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो रियल इमेज होती है वो कन्वर्जेंस की वजह से है ना, कन्वर्जेंस ना, कोई लाइट रेस अगर आ रही है वो उसी में सम्मिलित हो जा रही है तो ऐसे लाइट रेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। अगर वो लाइट रेस डाइवर्ट हो जा रही है, डाइवर्ट, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है, डाइवर्जेंस की वजह से, और रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है, कन्वर्जेंस की वजह से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा, जो ये रियल इमेज होती है हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब अगर आपकी इमेज ऐसी है तो ये रियल इमेज ऐसी फाइंड आउट होगी, ठीक है। और ये हमेशा वर्चुअल इमेज से कैसे इरेक्ट फाउंड होती है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो रियल इमेज होती है हमेशा स्क्रीन पे बनती है, ठीक है, स्क्रीन पे फॉर्म होती है, और जो वर्चुअल इमेज है स्क्रीन से अवे फ्रॉम द स्क्रीन, अवे फ्रॉम दी स्क्रीन, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफरेंस बिटवीन आपको पढ़ के जाना है और एग्जाम में आएगा ही, क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पे 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेन मिरर, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर क्या है, उसके 3 यूजेस। प्लेन मिरर के यूजेस तो हम फेस सीइंग के लिए है ना, और जहां भी यूज होता है उसको आप लिख सकते हैं प्लेन मिरर क्या है ना, जिसमें उसका सरफेस जो है वो फ्लैट होता है, ठीक है। राइट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो शेविंग, जो मेन शेविंग करते हैं उसके लिए, और रोड में जो लगा होता है ना, हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, तो इस तरीके से कुछ यूजेस आपको लिखना है, ठीक है। लाइट एंटर्स, अच्छा इस क्वेश्चन से एक चीज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते ही आते हैं 100%, तो मैं जो आपको समझा रही हूँ देखते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, आर स्मॉल, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
किसी भी मीडियम में, जैसे कि वाटर, ग्लास, है ना, ऐसा वहां पे दिया होगा आपको, ग्लास दिया होगा, वाटर दिया होगा, ठीक है, मीडियम में। तो इसको हम लिखते हैं एन, इसको क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अब इस फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, हमको ये पता होना चाहिए कि एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और हमको स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, याद करना है हमको। देखो फर्स्ट जो स्लाइड है, मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको बताया था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको मैं बार बार इसलिए याद करने को बोल रही हूँ क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनेंगे। ये तीनों जो मैंने हाईलाइट किया है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। तो देखो यहाँ पे आया ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहीं भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात अगर कर रहा है तो आपको यही वैल्यू लिखना है। अब अपन v लिया हुआ है, कोई भी मीडियम, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से। तो n की वैल्यू हमारी दी हुई है 1.50, तो 1.50 पुट कर देंगे। c हमारा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v हमारा मतलब हमको ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम मतलब ग्लास, है ना, एयर रहेगा तो भी वो क्या रहेगा, ग्लास रहेगा। तो ये हमको नहीं पता है v की वैल्यू, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते। मान लो यहाँ पे v है, तो मैं v को इधर ले जाऊं अगर, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.50, अगर मैं इसको क्रॉस करके आंसर सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो रिफ्लेक्टिव हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना। देखो फिर से यहाँ पे दिया हुआ, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3, मतलब मीडियम का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4.3। देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी हमारा फॉर्मूला होता था, और यहाँ पे n की वैल्यू 4/3 दी हुई है। c की वैल्यू हमको पता है क्या है, 3 इंटू 10⁸, है ना, मीटर पर सेकेंड, और v हमको निकालना है वाटर का। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। v को इधर लेके आ जाएंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ये 4/3 था तो ये इधर, ये 4 डिवाइड में था तो इधर क्या आगे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं, सॉरी 4/3 था तो ये कैसा हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे का सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया ना, 2 क्वेश्चन ये जो मैंने लिखे हैं, 18th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन, इसको आप एग्जाम में रट के भी जा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ये सारी चीजें दे दी गई हैं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा प्लेन मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो प्लेन मिरर का मैंने आपको बताया था कि वो प्लेन मिरर देखने में कैसा रहेगा, प्लेन रहेगा। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया। दूसरा सेकंड, आपको कॉनकेव की अगर बात करें या कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो वो कॉन्वेक्स मिरर कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर एलिवेटेड रहेगा। हम अगर देखेंगे तो एलिवेटेड रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा उभरा हुआ, एलिवेटेड को हम अगर बोले तो उभरा हुआ रहेगा। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें हम, तो कॉनकेव मिरर कैसे रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो ये डिप्रेस्ड मतलब धसा हुआ रहेगा ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है, वेट, एलिवेटेड मतलब उभरा हुआ, ठीक है, और ये डिप्रेस्ड मतलब धसा हुआ। ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से हमको देख के, प्लेन मिरर कैसा है, प्लेन रहेगा, कॉनकेव मिरर एलिवेटेड रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर एलिवेटेड रहेगा, कॉनकेव मिरर कैसा रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। तो while seeing image formed by them, concave mirror is elevated, concave mirror is depressed, convex mirror is elevated and plane mirror looks
प्लेन, ऐसा आप लिख सकते हैं। मतलब कि प्लेन मिरर प्लेन दिखेगा और कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ दिखेगा और कॉनकेव मिरर धसा हुआ दिखेगा। तो आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 2 नंबर 3 नंबर अच्छे से बना के लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an empty glass tube inclined at, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड क्रिटिकल एंगल, ये स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन है इसलिए हम उसको आगे वहां पे देखेंगे। वेन एन एम्प्टी 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देखते हैं, ठीक है। वेन एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इंक्लाइंड एट सम एंगल इमर्स्ड इन ए बीकर फिल्ड विथ वाटर, है ना, देन इट्स सरफेस अपीयर टू शाइन लाइक सिल्वर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए हैं इसको आपको करके जाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है ये, है ना, टेस्ट ट्यूब को हम खाली टेस्ट ट्यूब को हम अगर बीकर में डालेंगे तो वो उभरा हुआ और शाइनी सरफेस दिखेगा, उसका डायग्राम के साथ बनाना है। एक क्वेश्चन और है आपका कि जो फिश होती है ना, जैसे कि पानी में जो फिश होती है वो हमको ऊपर से ऐसा लगता है कि वहां पे है लेकिन वो वहां पे नहीं रहती है, ठीक है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपनी जगह से थोड़ा साइड में होती है। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार आते हैं। देखो फिश वाला क्वेश्चन आपका एक बार यहाँ पे है फिश, है ना, एक बार फिर से है फिश सेम्स इतने सेंटीमीटर, है ना, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है। एक्चुअल डेप्थ निकालो तो म्यू क्या दिया हुआ है 4/3, नहीं सी क्या दिया हुआ है 4/3, है ना, और ये आपको दिया हुआ है सारी चीजें। तो आपको इसका क्या निकालना है, तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर फॉर्मूला निकाल के आप इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, है ना, एयर से ग्लास एंटर कर रही है प्लेन हैविंग प्लेट हैविंग 1 पॉइंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब सी की म्यू एन की वैल्यू आपको 1.50 दी हुई है ना। तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, मतलब सी वी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है, मीडियम है। वैक्यूम में दिया हुआ 3 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको हमेशा वैक्यूम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछे तो आपको तो याद है ना, उसको हम बोलते हैं सी की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो आप ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, आपको सिर्फ 3 चीज करनी है, n इज इक्वल्स टू C/V फॉर्मूला, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको C दिया हुआ रहेगा या फिर आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा, C वैक्यूम का क्या रहता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपको C की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, ठीक है। V की वैल्यू आपको निकालनी है और n अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू C/V, ठीक है, या म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। आप लिख सकते हैं एंगल के रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके लॉज बताओ और डायग्राम बताओ और कुछ एग्जांपल बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, उसके रे डायग्राम के साथ बताओ, कंडीशन बताओ, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है वो जानना है, दूसरा हम और उसके लॉज जानना है रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सेकेंड हमको रिफ्रैक्शन के लॉज जानना है ना, और रिफ्रैक्शन के लॉस जानने के बाद उसका डायग्राम जानना है, एग्जाम्पल हमको जानना है, ठीक है। ये चीजें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका एग्जाम्पल, उसका डायग्राम, 3 चीज मैंने बताई आपको, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के हमको डायग्राम के साथ एग्जाम्पल के साथ हमको कर ही लेना है, ये 3 क्वेश्चन तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए। इस तरीके से ये एग्जाम में आपसे इन्हीं कुछ पॉइंट्स के अंदर, जैसे कि आपको टोटल रिफ्लेक्शन, है ना, सेकेंड हो गया आपका रिफ्रैक्शन, थर्ड हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो भी है इनके आपको एग्जाम्पल, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन, है ना, एग्जाम्पल सभी के, जैसे मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड बताया, ठीक है, फिश वाला बताया। रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन, लॉज इनके पता होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों के लॉज आपको पता होना चाहिए, सबके डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा आपको। एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से इतने क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने ही आने, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। और एक होता है आपका 5th पॉइंट, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कुछ यहाँ इसमें सॉल्व करा है, उसमें से एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो होप आप वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके मोस्ट ऑफ द पोर्शन को कवर करूं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो स्फेरिकल सरफेस के स्फेरिकल मिरर के ऊपर बनेगी। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।